आशा भवन वालों का डिम्पी के मुंह पे जबरदस्त थप्पड़। अगला थप्पड़ होगा डिम्पी के मुंह पे टीटू का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो कहते हैं ना कि फितरत नहीं जाती है इंसान की, जो उसकी बेसिक नेचर है वो आती ही रहती है सामने। तो डिम्पी की भी वही है। माही का इतना सीरियस वाला इशू चल रहा है, अनुपमा ने माही को अपना लिया है, तोशु ने अपना जहर उगल दिया है। बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है ये डिम्पी को तोशु को कुछ लेना देना नहीं है। तो यहां पे ये सवाल बनता ही नहीं था, क्योंकि डिम्पी को ये लगता है कि अनुपमा के खिलाफ बोलूं। डिम्पी अनुपमा से खुंदसी खाती रहती है कि ये अकेली कैसे फैसले करती है। तो डिम्पी ने जब कहा कि आप आशा भवन वालों से तो पूछ लो, क्योंकि डिम्पी को यही लगता है कि कैसे कोई अकेले फैसला कर सकता है भाई। तो इतने सारे लोग हैं, ये अपने आप को क्यों प्रधान समझती हैं, तो उनसे तो पूछो। तो फिर आशा भवन वालों ने जो कहा वो मजेदार था। और अब आगे टीटू का भी नंबर लगने वाला है और डिम्पी का दूसरा गाल भी तमाचे से लाल होने वाला है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डिम्पी के इस सवाल के जवाब में आशा भवन वालों ने बहुत ही मुस्कुराकर जवाब दे दिया कि हमें कोई भी समस्या नहीं है, आशा भवन तो इसी के लिए है और हम भी, जैसे माही आई है वैसे हम भी आए थे और हमारा भी ऐसे ही दिल खोल के स्वागत हुआ था, तो हम क्यों ना करें। और इसके ऊपर सोने पे सुहागा कर दिया अनुज और आध्या ने। जब अनुज कहता है कि हम अनुपमा के हर फैसले में उसके साथ है, और आध्या भी कुछ ऐसा ही कहती है, और माही का सब लोग दिल खोल के स्वागत करते हैं, तो शर्म आनी चाहिए शाह हाउस वालों को कि एक छोटी सी बच्ची को नहीं संभाल पाए। वाकई में ये शर्म की बात है। क्यों केंजल ने आगे बढ़ के तोशु के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा? क्यों बा ने थप्पड़ नहीं मारा? क्यों बा ने हक से कहा कि माही मेरे साथ रहेगी? क्यों माही के लिए केंजल ने शाह हाउस छोड़ने की बात नहीं की? ये सब लोग कहीं ना कहीं परिवार बोल बोल के वहीं पे रहना पसंद करते हैं, जो कि शाह हाउस है। चाहे जितना रोले जितना दोले, मगर स्टैंड नहीं लेते हैं। मगर अनुपमा ऐसी नहीं है। जिधर सच है उधर अनुपमा है, जिधर अच्छाई है उधर अनुपमा है, और अनुपमा के साथ है पूरा का पूरा आशा भवन। अब जब डिम्पी को यह करारा तमाचा पड़ा तो डिम्पी देखती रहेगी, क्योंकि उसके पास आगे कहने के लिए कुछ था ही नहीं। डिम्पी भी इन्हीं बेसहाराओं में से थी ना, जिसको अनुज और अनुपमा ने सहारा दिया था। क्यों भूल गई डिम्पी ये बात? तो ये डिम्पी के मुंह पे करारा तमाचा ही था कि तू है क्या चीज, हमने तो तेरा भी स्वागत किया था, हमने तो तुझे भी शरण दी थी। और डिम्पी के जो स्टाइल में कोई बदलाव नहीं है। रात को आराम की नींद सोना, इतनी टेंशन के बावजूद सुबह उठना और कलेशी करना। और अब टीटू के व्यवहार से लग रहा है कि बहुत जल्द डिम्पी का अब नंबर आने वाला है। बा और केंजल के सामने तो टीटू ने कह ही दिया है कि मेरा अब डिम्पी के साथ रहना मुश्किल है, इसलिए टीटू जा रहा था। मगर यहां पे डिम्पी ने फिर से अपना तूफान खड़ा कर दिया और टीटू ने सब्र का घूंट भर लिया। मगर कब तक भरेगा सब्र का घूंट? अब वो डिम्पी के किसी भी काम में उसके साथ तो है नहीं। जिस बात की सपोर्ट डिम्पी कह रही है कि मेरा पति मुझे सपोर्ट करे, यहां पे रहे, मगर इन गलत हरकतों में तो टीटू कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली टीटू डिम्पी के मुंह पे तमाचा मार के वहां से निकल जाएगा, क्योंकि डिम्पी यही डिजर्व करती है। फिर चाहे रोए बिलखे जो भी करे, मगर डिम्पी को अब दूसरा तमाचा भी बहुत जल्द पड़ने वाला है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, इस डिम्पी के बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.